तो फ्रेंड्स जल्दी जाके चेक कर लो, मैंने हिंदी और इंग्लिश का जो कंप्लीट एनालिसिस है वो आपके सामने निकाल दिया, आंसर की उसकी मैंने अपलोड कर दिया, आप जाके चेक कर लेना। अब मैं पार्ट 3 जो हमारा कंप्यूटर था, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, तो मैं वो आपको ऐसे ही ओरली बताने जा रही हूँ कि किसका आंसर क्या होगा। तो हमारा जो 41वां क्वेश्चन था वो था आपका यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो मेरा जो सेट है वो है L4, तो इसके हिसाब से मैं आपको डायरेक्ट बोल देती हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 3rd है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद क्वेश्चन 42 है, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम नहीं होगा। तो इसका 4th आंसर जो मेरे हिसाब से है, पिकिंग अप 100 न्यू एंड एम्प्टी पेन ड्राइव्स फ्रॉम अ स्टॉल एंड रनिंग अवे विदाउट मेकिंग पेमेंट। तो ये तो आप दुकान पे जाके आपने 100 पेन ड्राइव उठा ली और आप उसको लेकर भाग गए और किसी को मतलब आपने चोरी करी है, ये तो एक टाइप से चोरी हो गया किसी शॉप पे जाके, तो ये आपका साइबर क्राइम में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज ऑफ अ पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक पेपर डॉक्यूमेंट का ये डिजिटल इमेज मतलब आपका बना देता है। तो जब हमको मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे को उसको एक पेपर को हमें डॉक्यूमेंटेड करना होता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बारकोड रीडर का तो हम यूज़ करेंगे नहीं, ये तो शॉप्स पे होता है, ठीक है। लाइट पेन का भी यूज़ नहीं करेंगे हम, जॉयस्टिक का भी नहीं करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर जो होता है, जब हमारे फ़ोन में हम स्कैनर एडोब ये वाले ऐप यूज़ करते हैं, तो इससे जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारी जो हार्ड कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी में और डॉक्यूमेंटेड वो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 44th क्वेश्चन है वो है डैश इज द मोस्ट widely used software which help to view and explore text, picture and video content on the world wide web। वर्ल्ड वाइड वेब में www में आपको टेक्स्ट ये सब आपको करना है, तो वो कैसे होता है। तो इसका जो सही आंसर, इसका जो ऑप्शन है ब्राउजर, वेब सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्च इंजन, तो आपका इसका सही आंसर होगा ब्राउजर, ठीक है। उसके बाद विच अमंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको बताना है 45 क्वेश्चन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो विनरेयर ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस ये तो आपका एंटीवायरस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका ऑलरेडी आपके लैपटॉप या उसमें होता है, तो आपका लिब्रे ऑफिस ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप अपने फोन में इंस्टॉल करते हो और उसको अपने जो आप अपने काम के लिए उसको यूज करते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको एक एग्जाम्पल बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये भी नहीं है, iOS भी नहीं है, मैक OS भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उबंटू। उबंटू एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको MS एक्सेल का आपको एक्सटेंशन पूछा था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा सेकंड XLSX, ठीक है, ये आपका इसका एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। उसके बाद जो आपका 48 क्वेश्चन है, इसका है ऑनलाइन टूल जो आपको क्रिएट करता है डिजिटल प्रेजेंटेशन कंटेन टेक्स्ट, इमेज, इल्यूशन एंड वीडियो। तो ये आपका गूगल स्लाइड्स होगा, ठीक है। VLCI ये तो आपका वीडियो मीडिया प्लेयर टाइप का है, और MS पेंट आप पेंट करते हो, नोटपैड भी नहीं होगा, तो इसका गूगल स्लाइड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका आपका TCP IP का, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आपका TCP का फुल फॉर्म बताना था, तो उसमें आपका टी को बताना था कि टी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो टी को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद अ सिस्टम डिफाइंस लोकेशन अबाउट कम्युनिकेशन विच इज यूजिंग ऑडियो और वीडियो आपको कम्युनिकेट करना है अगर आप डिफरेंट जगह पे लोकेट हो, ठीक है। अलग अलग जगह पे दो इंसान है या ग्रुप है, उसको अगर ऑडियो और वीडियो में अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो वो पॉडकास्ट तो होगा नहीं, पॉडकास्ट तो सामने होता है, ब्लॉग भी नहीं होगा, ईमेल भी नहीं होगा, ठीक है। ये होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होते हो, ठीक है, तब आप इसका यूज वीडियो कॉन्फ्रेंस से आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका 51 क्वेश्चन है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सिस्टम जो आपके ऑलरेडी लैपटॉप में होता है, तो लिब्रे भी नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा था, ये आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड भी नहीं होगा, MS पेंट भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी आपके उसमें कंप्यूटर में होता है, तो आपका नहीं, ये आप डाउनलोड करते हो, इसलिए आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो डिवाइस ड्राइवर होगा, ठीक है। उसके बाद विच अमंग इज द आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा है, तो जॉयस्टिक तो इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, अभी आपने पढ़ा था, बारकोडर भी इनपुट है, तो आपका जो प्लॉटर है वो आउटपुट डिवाइस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 53
विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो आपका बिट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड पासवर्ड, आपको एक बहुत मतलब एक अच्छा पासवर्ड बताना है जिससे आपका जो कभी आपका लाइक साइबर क्राइम अगर वो सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आपका सिर्फ अल्फ़ाबेट है, इसमें आपका अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक है, इसमें भी आपका सिर्फ अल्फ़ाबेट है। तो आपका एक पासवर्ड ऐसा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग जिसमें अल्फ़ाबेट भी, जिसमें न्यूमेरिक भी हो, ठीक है, आपका सिंबल भी हो और आपका अल्फ़ाबेट और ये सब इंक्लूड हो, ठीक है। तो आपका ये जो फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द इनवैलिड आईपी एड्रेस, तो इनवैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, तो आपको जैसे पता होगा कि जो हमारे वैलिड आईपी होते हैं वो 255 तक होते हैं, तो इसमें 256 दिया हुआ है, इट्स मीन ये गलत हो गया। तो आपका फोर्थ आंसर आपको इनवैलिड ही पूछा था, आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर डाटा हैज बीन गिवन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग, कि मतलब आपका जो पूरा स्ट्रक्चर डाटा है जो प्रोसेस हो चुका है उसको आप क्या बोलते हो, तो वो आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपके सामने आता है, ठीक है। तो ये इसका जो थर्ड आंसर है, थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की पूछा है, तो इसका Ctrl+H होता है, क्योंकि कंट्रोल तो कॉपी के लिए होता है, V पेस्ट के लिए होता है, X आपका कट के लिए होता है। तो H आपका जो Ctrl+H है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश सॉफ्टवेयर इज हेल्प टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मालवेयर, मालवेयर से कौन सा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोटेक्ट करता है, तो वो एंटीवायरस आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। द मेन मेमोरी आपसे पूछा है, मेन मेमोरी तो सबको पता है रैम है, ठीक है, तो रैम होती है मेन मेमोरी। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन असेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड फॉलोइंग कोलैबोरेशन इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है, तो इसको गूगल ड्राइव बोलते हैं। हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, तो गूगल ड्राइव। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका जो रीजनिंग का आपका जो आपका कंप्यूटर का पार्ट है वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो आप बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक है। मेरे तो 20 में से 18 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल करेक्ट थे, ठीक है। एक मैंने छोड़ दिया और एक मेरा गलत हो गया, 1 मेरा रॉन्ग हो गया। तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।